नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में मैं बिहार गैलरी का दर्शन आपको कराऊंगा। इस IITF 2021 में बिहार राज्य को सहयोगी राज्य के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि इस IITF 2021 का थीम स्टेट उत्तर प्रदेश घोषित किया गया है। तो सबसे पहले मैं सहयोगी राज्य जो बिहार है इस IITF के लिए उसका दर्शन कराऊंगा कि आखिर क्या कुछ खास इनकी गैलरी में है, और बिहार राज्य की ओर से, बिहार राज्य सरकार की ओर से वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ निर्मित होते हैं, जिनका प्रोडक्शन वहाँ बड़े पैमाने पर होता है, चाहे वह कुटीर उद्योग हो या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर लार्ज स्केल की इंडस्ट्री हो। तो बिहार की गैलरी में क्या कुछ है और आपके लिए क्या आप देख सकते हैं, क्या आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और दिल्ली नहीं आ सकते तो घर बैठे आप प्रगति मैदान में IITF 2021 का दर्शन इस द पब्लिक वर्ल्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पूरी तरह डिस्क्राइब करके दिखाऊंगा और आपको ले चलूंगा हर स्टॉल पर कि यहाँ किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और कौन से स्टॉल हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ रिप्रेजेंटेशन है बिहार की ओर से, वह भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके बाद इसके दूसरे पार्ट में आपको कुछ ऐसे खास कारीगरों से, जो हुनरमंद कारीगर हैं बिहार में, जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है या फिर जो लोग अपनी खास कला में माहिरत हासिल किए हुए हैं और परंपरागत उन पर काम कर रहे हैं, अपनी आजीविका उसी के माध्यम से चला रहे हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा और उनके अनुभव भी आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। तो आपको लिए चलता हूं मैं बिहार गैलरी की ओर IITF 2021 में। ये मुजफ्फरपुर से स्टेशन है। यहाँ भी आपको हैंडलूम आइटम्स दिख रहे हैं, ज़्यादातर परिधान भी हैं इनके पास और बैंगल्स भी हैं। ये बैंगल्स खुद तैयार करती हैं आप? हाँ जी, ये मुजफ्फरपुर की बैंगल्स है। अच्छा। मुजफ्फरपुर बिहार की बैंगल्स है। ओके, क्या इस आर्ट का क्या नाम है जो आप बैंगल आर्ट्स बोलते हैं, लाख की चूड़ियाँ बोलते हैं, लाख की चूड़ियाँ बोलते हैं। ओके, तो वहाँ आपको ये इसके रॉ मटेरियल्स वहाँ मिल जाते हैं? वहाँ सारे रॉ मटेरियल वहाँ खुद तैयार करते हैं रॉ मटेरियल्स या फिर मार्केट से? नहीं, मार्केट से परचेज होती है, रॉ मटेरियल परचेज करके वहाँ पे प्रोडक्शन होता है मुझे। अच्छा, आपका स्टार्टअप है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है? नहीं, मेरा स्टार्टअप ग्रुप है। स्टार्टअप है। कब बनाया आपने स्टार्टअप? अभी 3 साल पहले। 3 साल पहले हमारा रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का मेन काम है। आपको तो स्टार्टअप बनाते ही ये लगभग 2 साल कोरोना काल से गुजरना पड़ा होगा, तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत खराब रहा है। जब मात्र 6 महीने हुए थे कंपनी के और उसके बाद कोरोना आ गया जी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ काम किया, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट के यूनिफॉर्म बनाना एंड आपके PPE किट वगैरह, मास्क वगैरह, क्योंकि बिहार में उस समय ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो वहाँ के सारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने सप्लाई शुरू किया था PPE किट, मास्क वगैरह की। तो मतलब उस वक्त तो थोड़ा रोजगार मिला, थोड़ी थोड़ा बहुत हमें सहारा मिल गया था। बट रेडीमेड हमारा जो मेन फुटे है ये हमारा रुक गया था थोड़े दिन के लिए। अब तो लोकल सप्लाई नहीं, मतलब लोकल डिमांड नहीं होती इन चीजों की? लोकल होती है सर, लेकिन लोकल बहुत कम है। मैं एक्चुअली खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, तो B2B बेचना पसंद करती हूँ। सिंगल पीस बेचकर मतलब वो प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और जब आपका काम है B2B तो मैं खुद तरुण आभा ब्रांड हूँ। तरुण आभा एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है। और मेरी बिहार से आपको दिल्ली में, पटना में, रांची में, भोपाल में सब जगह सप्लाई होती है। तो आपने बहुत अच्छा बोला कि B2B आप देना ज्यादा पसंद करती हैं। तो B2B की दृष्टि से, क्योंकि आज 18th है और 14 से 18 तक ऑलमोस्ट ये केवल ट्रेडर्स के लिए ही स्पेसिफिक डेज रखे गए थे, तो इसमें कैसा रिस्पांस आपको मिला? सर अच्छा रिस्पांस है। जैसे बिहार से, बिहार भवन से लोग आए थे, हमारे प्रोडक्ट्स को देखा है, उन्होंने इतनी हिम्मत दी है कि जो यहाँ बिकता है उसके बाद वो हमारे साथ कंटिन्यू टाइप करेंगे और हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ भी बिहार भवन में भी रखेंगे। अच्छा। और इसके अलावा बिहार एम्पोरियम में भी हमारा सप्लाई होता है। और कुछ एक्सपोर्टर ने भी बात की है। तो ये एक्सपोर्टर्स आउटसाइड बिहार के आए? हाँ जी सर, वो आपके दिल्ली से ही हैं। अच्छा। जो एक्सपोर्ट करते हैं जी।
तो ये केवल इसमें जो रेडीमेड आइटम्स हैं उसकी दृष्टि से आप बात कर रही हैं? जी सर, रेडीमेड भी है, लाख की चूड़ियाँ भी हैं, वहाँ की कॉटन और खादी साड़ी है। लाख की चूड़ियों की दृष्टि से भी ट्रेडर्स आपके पास आए? जी, वो भी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आइटम्स तो बहुत लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव आइटम है, खास करके लेडीज की दृष्टि से तो बहुत। और वैसे तो अब सभी प्रकार के जो विधि विधान है या पारंपरिक जो सामाजिक गतिविधियां होती है, पारिवारिक गतिविधियां होती है, आयोजन होते हैं, उसमें इसका उपयोग हमेशा होता ही है, क्योंकि इसे बहुत शुद्ध माना जाता है सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय सनातन परंपरा में। हिंदुस्तान के अलावा अब विदेशों में भी हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं लोग, वहाँ की हमारी ज्वेलरी, हमारे कपड़े को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, लोग पहन रहे हैं जी। मतलब उन्हें कंफर्टेबल महसूस होता है या फिर इसे उन्हें ये इको फ्रेंडली लगता है? इको फ्रेंडली भी है और कंफर्टेबल भी है जी। अगर मैं लाख की चूड़ियाँ की बोलूँ तो श्रृंगार के लिए सबसे खूबसूरत है। शायद वो इस बात को ना समझ पाए जो हिंदू धर्म में है कि ये हमारे लिए धर्म की चीजें हैं। हाँ, जो हम शुद्ध रीति रिवाज में माना जाता है जी। और लेकिन शौक से वो लोग पहनते हैं। और जहाँ तक गारमेंट्स की बात की जाए तो वो लोग भी अब ऑर्गेनिक फैब्रिक को प्रेफर करते हैं, हैंडमेड को प्रेफर करते हैं। लाइक खादी कंफर्टेबल भी है और अगर वो डिजाइनर में मिलता है तो लोगों उसे बहुत अच्छा समझते हैं। तो अब तक जो ट्रेडर्स से रिस्पांस मिला, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि क्योंकि ये इको फ्रेंडली भी है और ऑर्गेनिक शब्द आपने बहुत सुंदर उपयोग किया टेक्निकली, तो उस दृष्टि से इसके एक्सपोर्ट की संभावना और अधिक बढ़ने वाली है क्या? बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा। लोग हर कोई पसंद कर रहा है क्योंकि हर कोई चाइनीज वो थ्रेड जो आता है सिंथेटिक पॉलिस्टर, उन लोगों से इरिटेट हो चुके हैं क्योंकि कई डिजीज के कारण है। और वे सस्ते होते हैं बट वो कई डिजीज का कारण है आज की डेट में। पॉलिस्टर सिंथेटिक प्लस किचन में लेडीज को प्रॉब्लम होती है, कोई घटना होती है तो स्किन के साथ वो आपको डैमेज कर देता है। बट हमारे किसी भी ऑर्गेनिक थ्रेड से बने हुए जो गारमेंट्स होते हैं वो हमारे स्किन के लिए हो या किसी भी सीजन के लिए, सबके लिए फ्रेंडली है। इसकी वीविंग भी अपने यहाँ करते हैं? ये क्लॉथिंग जो इसका है टेक्सटाइल है, हाँ, ये प्रोडक्शन भी आप अपने यहाँ कराते हैं अपनी यूनिट में या फिर बाहर से? टेक्सटाइल जो बनती है वो हमारे बिहार में ही, दूसरे जो मधुबनी में बनती है, कुछ पटना में है, कुछ आपका भागलपुर से है, वहाँ से हम लोग परचेज करते हैं और मैं डिजाइन करती हूँ उसे। अच्छा। आजकल के बच्चों के जनरेशन के अकॉर्डिंग मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ। इस पर जो पेंटिंग है ये पेंटिंग मशीन से? ये वीविंग मशीन है। वीविंग अच्छा, मशीन से ही करते हैं। हाँ। ओके, ये मशीन की है। तो सभी जो भी आर्ट वर्क है सब मशीन से ही है? हाँ, ये वाली जैसे आप देखो ये सुजनी आर्ट है। हाँ। लिलन की साड़ी पे। ओके, सुजनी आर्ट, सुजनी मुजफ्फरपुर की एम्ब्रॉयडरी। जी। ये हैंडवर्क है, एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर की फेमस है। हाँ जी। आप ये प्योर खादी, इस पे भी ये बहुत खूबसूरत कंफर्टेबल क्लोथिंग है और साथ में डिजाइनर भी। क्या कॉस्ट होगी इसकी? इसकी मात्र 2500 रुपए। ये एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर इस पर। ये हाथों से ग्रामीण महिलाएं हैं जो ये सुजनी आर्ट करती हैं। जैसे ये आवश्यकता इन चीजों को प्रमोट करने की है और यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, सरकारी संस्थाओं की नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की दृष्टि से हम आम जनमानस की भी है कि ऐसी संस्कृति को, ऐसी कला को अगर जीवित रखना है और परंपरागत इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसे ट्रांसफर करना है तो ऐसी चीजों को हम जरूर प्रमोट करें। और क्या खास चीज आपके पास जो विशेष माना जाता है और जो आपका एक तरह से उस पर एक अधिकार है कि वो अन्य के पास अवेलेबल नहीं होती है? सर ये जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक ये जो खिंचा सिल्क है भागलपुर का, इसका मैंने ये डिजाइनर वेयर बनाया है। खिंचा सिल्क? हाँ, खिंचा सिल्क है। और इसकी हमने ये एक नया नाम आप सुन रहे होंगे। तसर सिल्क का नाम आपने सुना होगा, मटका सिल्क का नाम सुना होगा, कॉटन सिल्क का नाम आपने सुना होगा। ये खिंचा सिल्क है, बहुत पुराना है। वैसे तो मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि विश्व प्रसिद्ध दो चीजें थी अगर सिल्क की दृष्टि से कहूँ मैं तो ढाका का मलमल और भागलपुर का सिल्क। और वैसे ये भागलपुर का सिल्क है, सिल्क से ही बना हुआ ये देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन में। आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है? जी सर, मैंने दैट इज वाई कोर्स भी किया हुआ है। जी, ये तो इसीलिए लिनन की ड्रेसेस जो
इस स्टॉल पर आपको अलग अलग फैशन, अलग अलग डिजाइन के फैशन आपको यहाँ मिल सकते हैं परिधानों में, खासकर लेडीज आइटम्स की दृष्टि से, क्योंकि ये स्वयं भी फैशन डिजाइनर हैं। खादी की धोती, ये खादी की धोती है गर्ल्स के लिए जी। ये लिनन में जैकेट जी, ये लिनन में जैकेट है, लेडीज जैकेट है ये सारे। जैकेट अलग अलग प्रकार, अलग डिजाइन, अलग फैशन में आपको आज ये कुर्ते भी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हैंड पेंट से तैयार किया है। ये हैंड पेंट से इस कुर्ती पर, ये भी सुजनी आर्ट के साथ मटका सिल्क पे तैयार किया गया है। एक स्टार्टअप के रूप में गवर्नमेंट ऑफ बिहार का कितना फोकस है ऐसी चीजों को प्रमोट करने के लिए? सर, आज के जो बिहार सरकार हमें काफी मदद कर रही है। आप बिहार में देखिए, जैसे मॉल बन रहे हैं, अलग अलग जगह खादी मॉल बन रहे हैं, वहाँ हमारे प्रोडक्ट को जगह मिल रही है। हमारा बिहार एम्पोरियम में भी सप्लाई है, वहाँ पे भी हमें जगह मिल रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और इस तरह के एग्जीबिशन में हमें इनवाइट करके, हमें जगह देकर हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की ओर से? जैसे एक तो बहुत इजीली लोन अवेलेबल हो, दूसरा ये है कि बिना गारंटी के अवेलेबल हो, तीसरी बात होती है कि आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे या फिर नहीं इंटरेस्ट पे, क्या इस तरह के प्रोविजंस हैं वहाँ? हाँ सर, प्रोविजन तो है अभी और मिल भी रहे हैं। अभी स्टार्टअप में हमें कम इंटरेस्ट पर हमें फंडिंग हो रही है हमारे स्टार्टअप इंडिया में। अच्छा। स्टार्टअप बिहार में भी मिल रही है। काफी लोग हैं जिन्होंने वो फंड लेकर किया है। अच्छा। और मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। जी।